Hello, what's up guys? My name is Vinod Padhu Thapa and today in this video we will see how to find unique values in an array using React in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। एंड शायद आप में से बहुत सभी लोग सोचने में हैरान हो जाओगे, अरे यार इसको मैं करूँ कैसे। ठीक है, आई मीन एक सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है इट्स एन एरे में मुझे खाली यूनिक वैल्यूज निकाल के दिखाओ। सिंपल ये एक क्वेश्चन है। ये मेरे पास ऑलरेडी एक एरे है जिसमें मल्टीपल डेटा है लेकिन वो सब डुप्लीकेट है, लाइक 1 1 है, 2 देन 3 3 एंड 1 है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा में यूनिक डेटा चाहिए, डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। बस मुझे इतना ही फाइंड आउट करना है। इसको करने के मल्टीपल वेज है, डिफरेंट तरीका से आप कोई भी ट्रिक अपना सकते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोल दूं कि सिर्फ 2 शब्द, सिर्फ 2 वर्ड्स में लिखूंगा एंड मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। तो ये है ना बहुत ऑसम। तो वो जो न्यू अपडेट आया है ECMAScript में वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। एंड वो बताने के बाद गाइस हमें किस तरीके का फायदा होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो खाली सिर्फ ये दिखाना मेरा मेन मकसद नहीं, मेरा मकसद ये कि एक बार आपको ये ट्रिक पता चल गया तो कल का वीडियो जो हम दिख रहे थे दैट इज योर फोटो गैलरी रिएक्ट के थ्रू। ठीक है, उसमें ये जो ब्रेकफास्ट, इवनिंग, लंच, डिनर, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब हम हार्ड कोडेड कर रहे थे। वंस आपको आज के दिन ये वाला ट्रिक पता चल जाता है देन गाइस इसको आप सिर्फ एक लाइन में ऑटोमेटिक, आपको सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो गाइस मैं चाहूंगा अभी के अभी आप वीडियो को करो पॉज एंड खुद से ट्राई करो। देखो बहुत सारे ट्रिक है, आप फिल्टर ये सब वो सब बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हो। आप बस किसी तरीके से मुझे यूनिक वैल्यू दिखाओ जहां पे आपका आउटपुट पता क्या आना चाहिए। आपका आउटपुट होना चाहिए a विल बी इक्वल टू आपका सिंपली 1 और 2 एंड देन 3। बस आपका आउटपुट ये होना चाहिए क्योंकि इसके अलावा तो बाकी कोई डेटा है ही नहीं ना। सॉरी a नहीं 1, इस तरीके से 1 2 एंड देन 3, बाकी सब रिपीटिंग है। तो किसी भी तरीके से आप कुछ भी करो मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि गाइस आप में से बहुतों ने इसको जरूर ट्राई किया होगा। देखो मेरे पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन है एंड आई थिंक आप में से बहुत सभी लोग सोचोगे अरे ये तो मेरे आंसर से मिलता जुलता है। जी हाँ गाइस, क्योंकि मैंने इसको भी स्टैक ओवरफ्लो से उठाया हुआ है। क्योंकि अगर आपने भी स्टैक ओवरफ्लो या गूगल में सर्च किया होगा तो आपको ये वाला आउटपुट जरूर आया होगा। ठीक है, जिसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल इन्होंने फिल्टर मेथड यूज किया। मैंने आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में 16 आवर्स में बताया था। एंड द मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूं आप देख सकते हो मुझे 1 2 एंड देन 3 मिल रहा है। जो मैंने आपको कहा था मुझे आउटपुट चाहिए मुझे वो मिल रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ आप में से कितने लोग को ये समझ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितनों को पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपल इन्होंने फिल्टर मेथड यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर हमें मालूम है ऑलरेडी क्या क्या होता है, राइट। हमारा करंट एलिमेंट, हमारा उस करंट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर एंड देन करंट एरे जिसके साथ हमें परफॉर्म करवा रहे फिल्टर मेथड। उसके अंदर भी उन्होंने इंडेक्स ऑफ मेथड यूज किया हुआ है। बेसिकली कंडीशन चेक करे क्या वो इक्वल है इन इंडेक्स के, एंड अगर होता है तो गाइस रिटर्न हो जा रहा है। एंड सिंपली हमें इस तरीके से मिल रहा है। तो मे बी अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा या बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे क्या दिखाना है आज आप लोगों को कि इतनी मेहनत क्यों, इतना ज्यादा मेहनत किस लिए करना जब आप सिर्फ 2 शब्द लिख के आपको ये डेटा मिलने वाला है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कैसे होगा देखो, लेट, मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ, लेट a विल बी इक्वल टू ये जो भी आपका डेटा है। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ वो 2 शब्द लिखने जा रहा हूँ एंड दैट इज योर न्यू एंड देन वी हैव अ सेट। ठीक है, ये बेसिकली सेट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। सो सिंपली सेट ECMAScript में इसको लॉन्च किया गया था। अब क्या करना है आपको, बेसिकली पैरेंथेसिस के अंदर अब इसको आपको ऐड कर देना है। जो भी डेटा आपके पास है, जो भी एरे है, उसको खाली न्यू सेट एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिख देना है एंड देन एंटर हिट करना। बूम गाइस सी, अब मैं अगर ए को प्रिंट करता हूं सो वी हैव अ ब्रांड न्यू डेटा जिसमें वी हैव खाली 1 2 एंड देन 3। आप देख सकते हो इट्स एन ऑब्जेक्ट, दो इट्स एन ऑब्जेक्ट बट स्टिल हम उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत करने से सिंपल न्यू सेट एंड मुझे 1 2 3 मिल गया। एंड अब कुछ भी डेटा आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते थे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। देखो 1 है, मैं यहाँ पे 2, इस तरीके से मैं 2 लिख देता हूँ, देन 5 लिख देता हूँ, देन 5 5 5 देन 6 6, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। एंड लेट्स से यहाँ क्योंकि अगर डबल कोट्स है इट मीन्स वो एक स्ट्रिंग है एंड देयर इज नो डबल कोट्स। ठीक है, मतलब वो एक इंटीजर है, बेसिकली नंबर है। तो क्या गाइस ये बता पाएगा कि ये नंबर है या ये स्ट्रिंग है, जो भी हो। लेट्स से क्या होता है, अनडिफाइंड है, ए पे एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी इट्स ऑसम। इसने बहुत क्लियरली 1 2 3 जो कि स्ट्रिंग्स थे एंड देन अगेन वी हैव 2 5 एंड देन 6 6। देखो 2, देखो 5 5 5 था, 5 को उसने रिमूव कर दिया, सिर्फ एक बार आया। एंड ये जो 2 आपको 2 बार दिखाई दे रहा है इट्स ऑब्वियस यार, क्योंकि ये एक आपका स्ट्रिंग है, ये आपका एक नंबर है। ठीक है, तो वो डेटा को भी चेक कर रहा है, डेटा टाइप को भी चेक कर रहा है।
ठीक है, सिर्फ वैल्यू नहीं, क्योंकि वैल्यू तो वो एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग एंड नंबर तो दोनों डिफरेंट हुए, डेट्स वाई वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए समझना कि अब आप डुप्लीकेट डेटा को बहुत इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो। अगर आपको न्यू एंड यूनिक एरे चाहिए, न्यू नहीं बोल सकते, यूनिक वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तब आप इसका बहुत इजीली यूज कर सकते हो। खाली न्यू एंड देन सेट मेथड आपको यूज कर देना, आपका सेट हो गया। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। आई नो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज्यादा सिंपल था एंड इसमें रिएक्ट का तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल आपका गाइस कह सकते हो कि एक जावास्क्रिप्ट ही हो गया ये। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये वर्क करे। इसको अब मैं हटा देता हूँ डोंट से भी यहाँ से, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये जो कंप्लीट फंक्शनैलिटी वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये जो पार्ट है उसके साथ कैसे खेलना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारा कंडीशन क्या है, सिंपल, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एरे में आपको डुप्लीकेट डेटा दिखाया था, राइट, उसी तरीके से ये जो मेरा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव अ कैटेगरी वाला फील्ड, जिसमें अगर मैं ब्रेकफास्ट पे क्लिक करता हूं तो मुझे 2 ब्रेकफास्ट के डेटा दिखाई दे रहा है। अगर मैं डिनर पे क्लिक करता हूं तो 2 है, इवनिंग पे मैं अगर चलता हूं तो आई हैव टोटल 3 डेटास, ठीक है। एंड वो जो डेटा मुझे बेसिकली मिल रहा है वो बिकॉज कैटेगरी इवनिंग, यहाँ पे भी कैटेगरी इवनिंग एंड एक और जगह होगा इवनिंग, तो यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा है, समझ रहे हो। कैटेगरी जो इवनिंग वैल्यू होनी चाहिए वो 3 जगह पे, ठीक है। अब इसको मुझे इंडिविजुअली डेटा शो करवाना है। अब मैं कैसे करवा सकता हूं, देखो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा फैच हो जाए, लेकिन डुप्लीकेट डेटा फैच ना हो, क्योंकि उस हिसाब से तो इवनिंग टोटल 3 बार इवनिंग के बटन आ जाएंगे ना यहाँ पे, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए। तो वहां पे अब मैं इस मेथड का यूज कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो कॉन्स्ट ऑल कैट वैल्यूज विल बी इक्वल टू सिंपल। मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये वर्क किस तरीके से कर रहा है एंड देन हम बाकी का देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन्यू, आप देख सकते हो बेसिकली जो मेन्यू है वो ये है। इसके लिए गाइस प्री रिक्विजिट ऑब्वियसली आपको रिएक्ट आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक रिएक्ट, एंड आप लूप कैसे चला सकते हो यूजिंग मैप मेथड। आप देख सकते हो मैंने मेन्यू को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट की। तो इस मेन्यू में मैं गाइस वो एक एरे है तो मैं मैप मेथड का यूज कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे चल के मेरा करंट एलिमेंट में लिख देता हूँ, या करंट कैटेगरी आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से मैंने रख दी, दिस इज इट, ठीक है। तो इसमें मेरे को सारे के सारे डेटा मिलने वाला है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट डेटा मुझे मिल रहा है, जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, अभी आपको पता चल जाएगा स्पेलिंग रॉन्ग है, दैट्स व्हाई, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न मैं बहुत बेसिक तरीके से लिख रहा हूँ, मेरा ये जो करंट एलिमेंट है डॉट कैटेगरी, दिस इज इट। एंड ये जो ऑल कैटेगरीज वैल्यूज है वो उसको मैंने यहाँ पे किस तरीके से क्या कर रखा है, कंसोल करवाया है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा एंड आई थिंक इसको मैंने शायद रन नहीं, ऑलराइट ये ऑलरेडी रनिंग है, जो कि बहुत औसम वाली बात है। एंड अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करना चाहूंगा एंड बूम गाइस, इसको मारो गोली। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मुझे इतने सारे डेटा मिल रहे, देखो ब्रेकफास्ट इवनिंग, ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग, डिनर डिनर लंच इवनिंग, ये जो दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे सभी के सभी डेटा मुझे मिल रहे कुछ इस तरीके से। तो यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, जो 1122 ये एक नंबर है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में वो इस तरीके से आपको दिख रहा है, जहां पे ब्रेकफास्ट इवनिंग, ये सारे डेटा में मुझे अब सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा चाहिए, ताकि उसका ही मुझे बटन यहाँ पे मिले। अभी क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट मुझे मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक और जगह ब्रेकफास्ट, उस पर क्लिक करूंगा तो भी मिल रहा है इवनिंग, ब्रेकफास्ट, वापस इवनिंग, वापस इवनिंग। मुझे इतनी बार इवनिंग नहीं चाहिए, एक बार इवनिंग पे क्लिक करने पे डेटा आ रहा है ना मुझे, तो मैं 3 बटन लेके क्या करूंगा इवनिंग का, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। तब इस जगह पे, इस पॉइंट पे जाके अब मैं ये जो न्यू सेट है उसको यूज करूंगा। देखो कैसे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक सेकंड यहाँ पे नहीं, सॉरी जी हाँ, यहाँ पे एक कंप्लीट जो डेटा आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट को मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर देना है, मुझे इस तरीके से न्यू सेट लिखना पड़ेगा, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। अब अगर यहाँ चल के मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस, आप देखोगे मुझे एरर आ रहा है, लेकिन उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे एरर आ रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या देखना है, खाली हमें ये देखना है कि जो थोड़ी देर पहले मुझे ब्रेकफास्ट इवनिंग मिल रहा था, बट नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं एंड बूम गाइस सी, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट इवनिंग लंच एंड डिनर मिल रहा है। मैं बस आप लोगों को यही दिखाना चाहता था कि ये जो न्यू सेट डेटा स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हो जावास्क्रिप्ट का, सिंपली ECMAScript में जो ये अपडेट आया है उसकी मदद से अब आप यूनिक डेटा को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एरे के अंदर। एंड मैंने आपको करके भी दिखा दिया, मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दिखाया, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम इसको कैसे यूज कर सकते थे वो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है
ठीक है, ये जो पोर्शन है हमें आज बस इतना ही देखना है इस वीडियो के थ्रू कि आप यूनिक डेटा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये जो एरर है इसको टैकल कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एग्जैक्टली जहां पे इस मेथड को यूज करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप थोड़ी देर पहले जो ये एक सेकेंड, इसको मैं फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चल के इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड अब मैं रिफ्रेश करूंगा। ये देखो गाइस, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे परफेक्टली मेरा डेटा यहाँ पे इस तरीके से यूनिक मिल रहा है, वो भी एरे में। थोड़ी देर पहले न्यू सेट की मदद से मुझे ऑब्जेक्ट में मिल रहा था, लेकिन उसको एरे में कैसे कन्वर्ट करना वो सब कुछ आपको पता चलेगा एंड दिस इज इट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आई होप आपको बहुत पसंद आएगा एंड क्योंकि सिर्फ 2 वर्ड लिख के हमें यूनिक डेटा मिल रहा है, जहां थोड़ी देर पहले कितनी मेहनत हमें करनी पड़ रही थी। ठीक है, सो आई रियली गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा एंड इसका सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो मैंने ऑलरेडी ये वाला जो प्रीवियस वीडियो है इसमें मैंने अपलोड कर दिया फ्री में, तो आप उसका सोर्स कोड गेट कर सकते हो। लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो न्यू सेट मेथड है इसको हम नेक्स्ट लेवल में कैसे ले जा सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी करके तो बता ही दिया इस वीडियो में, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट को भी एरे में कन्वर्ट करना एंड देन एक और बटन उसमें एक्सट्रैक्ट कैसे करना है एंड वो सब कुछ अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा गाइस एंड बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।